जम्मू और कश्मीर अक्सर धरती का स्वर्ग कहा जाता है। अपने मंदिरों, प्रकृति की खूबसूरती और वादियों के लिए मशहूर है। लेकिन दुख की बात है कि आज वही जम्मू और कश्मीर बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार और उग्रवाद जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। रोज किसी न किसी बुरी खबर की वजह से जम्मू और कश्मीर चर्चा में रहता है। 10 साल के बाद अब जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होने जा रही हैं। वोटर्स में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी और उम्मीदें जागी हैं कि कुछ चीजें अच्छी होंगी। लेकिन वोट डालने से पहले वोटर्स को मालूम होगी किस तरह के कैंडिडेट को चूज करना है। पिछले जो साल बीत के उसे हम बदल नहीं सकते, पर अगले 4-5 सालों में क्या होगा ये इस वक्त हमारे हाथ में। तो इसलिए वोट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम पूरा सोच समझ के कैंडिडेट को चूज करें। पॉलिटिशियन अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, कोई झूठे वादे करेगा और कोई जनता की आवाज बन के हमारे लिए लड़ेगा, पर राइट कैंडिडेट को चूज करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर आप जम्मू और कश्मीर से हैं तो इस डिटेल को जरूर पढ़ें, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हमारे प्यारे राज्य किन मुश्किलों में फंसा रहा है। अगर हमने अभी कोई कदम सही नहीं उठाया तो शायद जम्मू और कश्मीर का नाम सिर्फ किताबों में रह जाए। इसीलिए हम लोग जो जम्मू कश्मीर के बेसिक मुद्दे हैं, लाइवलीहुड के लिए इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स अंडर 21 आते हैं, उन्हें अपनी इस सीरीज में पार्ट वाइज कवर करेंगे। तो चलिए आज पहले मुद्दे की बात करते हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। जम्मू कश्मीर में एजुकेशन की हालत कुछ खास नहीं है। कहने को IIT, IIM और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं, लेकिन उनमें एडमिशन लेने के लायक स्टूडेंट कम ही हैं। जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट तो 68% है, जो क्वालिटी एजुकेशन के मामले में और भी कम लगता है। देश में 23 IITs हैं, 17,000 सीट्स हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे सिलेक्ट होते हैं और आप उनका नंबर देखिए। और जम्मू कश्मीर से सिर्फ 10 से 15 बच्चे हर साल सिलेक्ट होते हैं, वो भी 17,000 सीट्स के ऊपर। मतलब किस तरह की क्वालिटी है एजुकेशन की। 17,000 में से सिर्फ 10 और 15 सीट्स। एम्स और IIM का नंबर तो इससे भी ज्यादा खराब है। UPSC जैसी सिविल सर्विस में भी आपको पता है 10-11 बच्चे, उनमें तो चलिए सीट्स भी काफी कम होती हैं, तो वो तो एक कारण है। वहीं स्कूल्स में पढ़ाई की क्वालिटी इतनी लो हो चुकी है कि बच्चे बेसिक स्किल जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। प्रोफेशनल स्किल की तो आप बात छोड़ दीजिए, वो काफ़ी दूर लगती है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 4-5 सालों में कुछ खास सुधार होता नजर नहीं आया। कहने को तो PM श्री स्कीम भी आई थी, जिसके तहत स्कूलों को रेनोवेशन किया जाएगा, और कितने स्कूल रेनोवेट किए गए हैं ये शायद गवर्नमेंट ही बता सकती है, हमें तो कुछ दिखा नहीं अभी तक। एजुकेशन सिर्फ एक अच्छी जॉब या करियर के लिए जरूरी नहीं होता, ये इंसान को सही और गलत में फर्क करने की समझ देता है। जब बात जम्मू कश्मीर की होती है तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समय समय पर ये न्यूज आती रहती है कि जो लोकल्स लोग हैं वो मिलिटेंसी को सपोर्ट करते हैं। इसका एक बड़ा कारण यहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी है, क्योंकि लोगों को जब सही और गलत में अंतर ही पता नहीं होगा तो लोग सपोर्ट तो करेंगे। गवर्नमेंट भी इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती नजर नहीं आती। मिलिटेंट को एक बार के लिए मारा तो जा सकता है, मगर हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एजुकेशन के अलावा और कोई चीज काम नहीं आएगी। एक अच्छी सोसाइटी और अच्छा व्यक्ति सिर्फ अच्छी एजुकेशन से ही बनते हैं। क्राइम, रेप जैसी घटनाएं उस दिन अपने आप कम हो जाएंगी जब स्कूल्स में हाई क्वालिटी की पढ़ाई होना शुरू हो जाएगी। जितना पैसा हम दूसरी चीजों पे बर्बाद करते हैं, लॉ एनफोर्समेंट के लिए या बाकी चीजों के लिए, इसके बदले उसका आधा भी अगर हम एजुकेशन पे यूज करें तो शायद उनमें हमें खर्च करने की जरूरत ही ना पड़े। जब बच्चे पढ़ाई का असली मतलब समझ जाएंगे तभी असलियत में बदलाव आएगा। अच्छे स्कूल, सही टीचर और क्वालिटी एजुकेशन ही वो बुनियादी जरूरत है जो जम्मू कश्मीर में असली सुधार ला सकती है। समस्याओं का समाधान सिर्फ एक शिक्षित और संवेदनशील समाज ही निकाल सकता है, जो सही तालीम से ही संभव है। एजुकेशन सिस्टम को सुधारना जरूरी है, यही एक सस्टेनेबल सोल्यूशन है मिलिटेंसी और क्राइम को खत्म करने का। क्वालिटी एजुकेशन से ही एक सुधरा हुआ समाज बन सकता है। इसको ज्यादा से ज्यादा जरूरत है गवर्नमेंट को इसके ऊपर फोकस देने की। तो जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो सबसे पहला मुद्दा आपका एजुकेशन ही होना चाहिए। अगर बच्चे अच्छी तरह से पढ़ेंगे, बाकी चीजें वो हैंडल कर लेंगे। दोस्तों, अगला मुद्दा अगली वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।